हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट, जिसमें हम आपको आज साइंस की क्लास लेके आए हैं। आज हम आपको साइंस की क्लास बताएंगे, साइंस के बारे में पूरा क्या है। तो अब तक आपकी इस चैनल पे मैथ की क्लासें लग रही थी, आज से आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें आपके 10th 11th 12th सारी क्लासें कंटिन्यू की जाएंगी। कौन कौन से क्या है उन सब के बारे में डिटेल में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है साइंस, तो उसका मतलब पता करें। साइंस का मतलब होता क्या है, मतलब साइंस है क्या चीज़ है, साइंस किसको साइंस कहते हैं, वो चीज़ की अगर जानकारी लें तो सबसे पहले साइंस है क्या। तो साइंस के अगर बारे में जानकारी लें तो साइंस जो है वो एक वर्ड है। साइंस का एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिसको ग्रीक वर्ड कहते हैं अपन सिंपल सी लैंग्वेज में बोले। ग्रीक वर्ड साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस क्यों ली गई है, क्या मतलब है साइंस का। तो ग्रीक वर्ड साइंस से ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड क्या है, साइंस का। साइंस का मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब जानना, मतलब ये किसी चीज के बारे में एक स्टडी करना या किसी चीज के बारे में जानना उस चीज को, वो क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। यानी कि साइंस में क्या पढ़ते हैं अपन, किसी चीज के बारे में स्टडी। यहाँ पे जो साइंस की कुछ, जब साइंस बनी थी तो उस टाइम साइंस की कुछ ब्रांचें बनाई गई थी, कुछ ब्रांचों का फॉर्मेशन किया गया, ये ब्रांच है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी जीव के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं, किसी जीव के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे अपन यूज करते हैं बायोलॉजी। ये क्या है, एक साइंस की ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी, जिसमें क्या पढ़ते हैं अपन, एनिमल्स पढ़ते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनको पढ़ते हैं। या फिर एनिमल्स वर्ड दे के अगर इसको दूसरा वर्ड में करके ना, एनिमल्स की स्टडी तो करते ही है, साथ साथ अगर बात करें लिविंग की स्टडी, यानी कि जितने भी लिविंग है उनकी स्टडी की अगर बात करें, क्योंकि एनिमल्स में माइक्रोब वगैरह नहीं आते, इस वजह से क्या है, एनिमल्स के आगे अपन दूसरा वर्ड यूज करें यहाँ पे तो लिविंग। यानी कि जितने भी लिविंग है उनकी अगर हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी ब्रांच होती है, जो किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। दूसरी ब्रांच को डिवाइड किया गया है यहाँ पे, तो दूसरी कौन सी ब्रांच है, तो दूसरी आती है आपको केमिस्ट्री। दूसरी कौन सी है, केमिस्ट्री। थर्ड कौन सी है, फिजिक्स। फोर्थ एग्रीकल्चर। ये इस टाइप से आपकी ब्रांचें डिवाइड की गई है, काफी ब्रांच है जिसमें अपन को मेनली ब्रांच है, जिसमें अगर आप 10th की स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले 10th की अगर हम बात करें, अगर आप 10th की स्टडी कर रहे हो, 10th में है, तो 10th में अपन ये तीन ब्रांच है कि एक ही बुक होती है तीनों को। कुछ चैप्टर इसके भी हैं, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के भी हैं, कुछ फिजिक्स के, उसमें एग्रीकल्चर नहीं आती आपकी। जो 10th की है उसमें एग्रीकल्चर नहीं आती, अगर आप क्लास 10th की बात कर रहे हैं। यहीं पर अगर आप फिर क्लास 10th के बाद जब 11th की बात करें, तो वहाँ पे ये साइंस जो है, जो साइंस आपकी बुक है, ये एक अलग अलग चैप्टर में डिवाइड होती है, अलग अलग बुक्स में डिवाइड होती है, जिसमें इन तीनों की एक अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं अपन, जिसको अपन बायोलॉजी की एक बुक होती है, केमिस्ट्री की होती है और एक फिजिक्स की होती है। लेकिन अगर हम साइंस 10th की बात करें, तो 10th में क्या होता है, तीनों बुक, ये बायोलॉजी भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, फिजिक्स भी होगी, तीनों को एक ही बुक में कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे, जिसको अपन एक कंबाइंड रूप से साइंस बोल देते हैं कि हाँ साइंस की स्टडी कर रहे हैं। साइंस का मतलब क्या बताया था मैंने पहले ही, इन सब की स्टडी क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। तो साइंस एक वर्ड दिया गया है, वो तीनों का मिक्सअप यानी कॉमन, तीनों की चारों होती है, लेकिन 10th में आपके एग्रीकल्चर नहीं है, इस वजह से तीनों के जो मिक्स की अगर बात करें तो वो साइंस कहलाती है। नेक्स्ट जो साइंस है, या फिर जितने भी एनिमल्स लिविंग्स हैं या नॉन लिविंग्स हैं, इनकी फॉर्मेशन उत्पत्ति कैसे हुई थी, उन सब के बारे में अगर हम स्टडी करें तो उनको देखें कैसे कैसे इस दुनिया में कोई भी जीव बना है, कोई भी पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ है, वो कैसे हुआ है, किस टाइप से पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ है, क्या हुआ है, तो उसकी अगर हम बात करें तो आइए आगे बात करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा घटक अगर बात करें कि जो साइंस की अगर बात कर रहे हैं साइंस में, तो दुनिया या जो भी दुनिया में जो कुछ भी है, जिसका दुनिया में अस्तित्व है, अगर वो भी प्रेजेंट है, तो उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, छोटा कण होता है, वो होता है एटम। यानी कि दुनिया का ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है जो ऐसा एटम से मिलकर नहीं बना हो, ऐसा दुनिया का कोई भी कहना, कोई भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जो किससे मिलकर नहीं बनी हो, एटम से मिलकर नहीं बनी हो। दुनिया की हर चीज जो होती है वो एटम से मिलकर बनी होती है।
एटम जो होता है, एटम में बहुत सारे एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जब बहुत सारे एटम आपस में मिल जाते हैं, जब बहुत सारे, जैसे सपोज करो एटम को अपन नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं नॉर्मल। जैसे सपोज करो ये एटम है, अभी डिफरेंट फॉर्म में पड़े हैं तब ये एटम है, अलग अलग है तब ये एटम है। अगर इन सबको मिक्सअप कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एक मिला हुआ कॉम्बिनेशन बनेगा। इस कॉम्बिनेशन को अपन नाम देंगे मॉलिक्यूल, इस कॉम्बिनेशन को नाम देंगे मॉलिक्यूल। तो एटम के बाद क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इसको बोलते हैं अपने हिंदी में परमाणु और अणु। अगर क्वेश्चन है दुनिया का सबसे छोटा कण कौन सा है, तो दुनिया का सबसे छोटा कण कौन सा है, परमाणु है। उसके बाद जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, अणु का फॉर्मेशन करते हैं। ये जब आपस में मिल जाते हैं, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल मिल गए, अब ये मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो ये मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्या बनता है इनसे मॉलिक्यूल से, कोई भी किसका होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन। क्या बनता है, कोई भी कंपाउंड मीन्स यौगिक, क्या बनता है, यौगिक। ये यौगिक कोई पदार्थ बन जाता है, जैसे कोई भी यौगिक बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद जब बहुत सारे कंपाउंड्स हैं आपस में मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाता है, उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कंपाउंड मिल गए, मॉलिक्यूल मिल गए आपस में, तो फिर क्या होता है। सबसे पहले फर्स्टली आप रिवाइज करना चाहो तो एटम जो होता है सबसे छोटा कण है। उसके बाद जब बहुत सारे एटम आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जब मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। यहीं पे परमाणु, अणु और अणु के बाद यौगिक, ये तीन चीजें यहाँ पे आपके बन रही, ठीक है। ये तीन चीजें आपके बन रही हैं। इसके बाद क्या होता है, जब यौगिक यानी कंपाउंड बन जाता है, तो कंपाउंड, जब बहुत सारे कंपाउंड आपस में मिलते हैं, तो जब जब बहुत सारे कंपाउंड आपस में मिल जाएंगे तो किसी ना किसी पदार्थ का, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब बहुत सारे कंपाउंड आपस में मिलेंगे तो क्या इसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का, किसका, पदार्थ का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, अपन पर्टिकुलर पदार्थ को नहीं बोल सकते कौन सा पदार्थ है, वो कोई सा भी पदार्थ हो सकता है, लेकिन किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक पदार्थ का फॉर्मेशन हो जाएगा कि ये पदार्थ का फॉर्मेट हो गया, ये पदार्थ बन चुका है, ठीक है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो इन पदार्थों का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें, नेक्स्ट आगे क्या होता है, क्या चीजें बात करें, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट से आगे फिर दो टाइप में डिवाइडेशन होता है। प्रोडक्ट जो होता है वो आगे कितने टाइप में डिवाइडेशन हो जाता है, प्रोडक्ट जो होता है वो आगे कितने टाइप में डिवाइड होता है, दो टाइप में डिवाइड होता है। किस टाइप में, जब कोई भी प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट या तो लिविंग चीज बनेगी या क्या बनेगी, नॉन लिविंग। यहाँ पे अगर बात करें, ऊपर लिखता हूँ आपके लिए, जब प्रोडक्ट बन गया, जब प्रोडक्ट आपका बन गया है तो प्रोडक्ट से आगे फिर क्या चीज बनेगी, तो प्रोडक्ट से आगे अगर हम बात करें तो या तो क्या बन सकता है, कोई जीव बनेगा, या क्या होगा, निर्जीव, ठीक है। या तो ये जीव को दूसरा वर्ड नाम दो, यहाँ पे सजीव बोल सकते हो, ठीक है। और ये निर्जीव हो गया, इसको कहते हैं लिविंग, और ये क्या होता है, नॉन लिविंग, ओके। यानी कि प्रोडक्ट आके दो टाइप में डिवाइड होता है, सजीव या निर्जीव। सजीव कौन, लिविंग या नॉन लिविंग। अब लिविंग के बारे में अगर स्टडी करनी है और नॉन लिविंग के बारे में स्टडी करनी है, दोनों के बारे में स्टडी करनी है, कि यहाँ पे प्रोडक्ट है वो दो टाइप में डिवाइड हो गया, एक तो सजीव बन गए और दूसरे निर्जीव बन गए। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा था, साइंस डे का मतलब टू नो। अब इनके बारे में जानना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। और फिर साइंस जब कहलाता है तो ये सब साइंस मिलके, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किससे हुआ है, एटम से हुआ है। ये प्रोडक्ट जो सजीव बना है ये किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। तो एटम जो होता है वो दुनिया का सबसे छोटा कण है। यानी साइंस की अगर बात करें साइंस में, तो दुनिया का सबसे छोटा कण कौन सा हो गया, एटम हो गया। यानी एटम का सबसे छोटा कण ये हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जीव। अब कोई जीव बनना है, जीव का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। नेक्स्ट अगर जीव की बात करें, अब हम बात करें जीव की, तो जीव जो बना है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, जीव का निर्माण।
कोई भी जीव बना है उसका निर्माण कैसे हुआ है, जीव बना कैसे। तो मैंने पहले ही कहा था आपको, इस दुनिया में जो कुछ भी है, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एक सबसे छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने आपको छोटा कण पढ़ाया था वो पढ़ाया था एटम। अब एटम से जीव का निर्माण तो हो गया, तो फिर जीव का सबसे छोटा कण कौन सा है भाई? दुनिया का सबसे छोटा कण तो एटम हो गया, लेकिन जीव जो होता है, जीव का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो जीव का जो सबसे छोटा कण होता है वो होती है सेल, वो होती है उसकी कोशिका। यानी कि दुनिया का सबसे छोटा कण परमाणु। अगर ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आया कि दुनिया का सबसे छोटा कण कौन सा है, तो लिखेंगे एटम या परमाणु। लेकिन अगर क्वेश्चन आया जीव का सबसे छोटा कण कौन सा है, सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, कोई भी लिविंग का या फिर कोई भी एनिमल्स का, तो उसको सेल बोलते हैं, कोशिका। कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, उसको अपन बाद में बात करेंगे कौन कौन सी कोशिका की, बाद में बात करेंगे कौन सा है। पहले इसको देख लेते हैं जीव का निर्माण हो कैसे रहा है, जीव क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करें कोशिका। अगर कोशिका, जब बहुत सारी कोशिकाएं, यहाँ पे भी वही पढ़ा था एटम, जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर बात करें जो कोशिका है, जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिलती है तो किसका फॉर्मेशन करती है? बहुत सारी कोशिकाएं जो आपस में मिल जाती हैं, जो बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? टिश्यू, यानी कि ऊतक बनाती है। क्या बनाएंगी? ऊतक। किससे? बहुत सारी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। मतलब टिश्यू की अगर डेफिनेशन आपको देनी है सिंपल सी, तो ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। जब बहुत सारी सेल्स आपस में, अगर सिंगल की बात करेंगे तो वो सेल्स है, अगर सारी सेल्स को आपस में कंबाइंड रूप से मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगी? अपने टिश्यू कहलाएगी। जब टिश्यू आगे इसका फॉर्मेशन करेगा, टिश्यू का आगे डिवाइड होगा, आगे जब जुड़ेगा टिश्यू, एक दूसरे आपस में टिश्यू जुड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? किसका फॉर्मेशन होगा? जब टिश्यू आपस में जुड़ेंगे तो जब टिश्यू आपस में जुड़ जाएंगे, तो टिश्यू जुड़ेंगे तो वो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? अंग। जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर अंग, लीवर हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, आमाशय हो गई, ठीक है, और जितने भी पार्ट है, हार्ट हो गया, वो सब एक टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। टिश्यू जब अगर उसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है तो ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंग। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? एक अंग से मिलकर बने हुए। अब अंग क्या होता है? अंग आगे कैसे? ऑर्गन जो होता है, अगर हम बात करें ऑर्गन, ऑर्गन जो होता है, अगर 2 3 4 5 आपस में ऑर्गन मिल जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? भाई कोई भी ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि अपन बात करें पहले, सबसे पहले माउथ है, माउथ के बाद फेरिंक्स, लैरिंक्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। अगर इन सब पार्ट को अगर कॉन्शियस रूप से बात करें, क्या हो गया? सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गन क्या होता है। जैसे कि आपका माउथ हो गया, माउथ है एक ऑर्गन। फेरिंक्स क्या हो गई? ऑर्गन है। इसोफेगस ऑर्गन है। स्टोमक, और इसके बाद अगर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन, और नेक्स्ट अगर हम बात करें रेक्टम। जरूरी नहीं है बॉडी के अंदर यही ऑर्गन है, मतलब इस टाइप से बहुत सारे ऑर्गन है आपके। नेक्स्ट हार्ट लिख लो, स्किन हो गई आपके, ठीक है। अदर जितने भी ऑर्गन है, लीवर लिख लो, किडनी हो गई, लंग्स हो गए, सब क्या, जितने भी ऑर्गन है, पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो है, जैसे अगर पर्टिकुलर लीवर की बात करें तो वो एक ऑर्गन है, पर्टिकुलर किडनी की बात करें वो एक ऑर्गन है, पर्टिकुलर लंग्स की बात करें वो एक ऑर्गन है। लेकिन जो 2 या 2 से अधिक ऑर्गन आपस में मिलते हैं, क्या कह रहा हूं मैं? 2 या 2 से अधिक ऑर्गन, अंग आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन होता है ऑर्गन सिस्टम। किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन आपस में मिलते हैं। क्या बनता है? अंग तंत्र। क्लियर बात? कैसे? माउथ अगर जोड़ दिया जाए
फेरिंग्स को जोड़ दिया जाए, माउथ को, फेरिंग्स को, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो किसका सिस्टम, किसका फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि पाचन तंत्र बनता है। अब कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है? बहुत सारे ऑर्गन का एक ग्रुप, बहुत सारे ऑर्गन का ग्रुप क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। अब बहुत सारे ऑर्गन कौन से हैं इसके अंदर? इसके अंदर भी पाचन तंत्र की अगर नाम ले, अगर हम तंत्र की नाम ले रहे हैं तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन कहलाएगा, लेकिन हम पाचन तंत्र का नाम ले रहे हैं तो वहां पे होगा माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। इन सब से मिलके जो सिस्टम बन रहा है, इन सब ऑर्गन से मिलके सिस्टम बन रहा है, उसको कहते हैं पाचन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। ये आपके एक फॉर्मेशन है, जनरली नॉर्मली फॉर्मेशन आपके हो गए ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे नेक्स्ट इसमें आपको एक वर्ड और देख लो, यहीं पर दिखा बताता हूँ। ऑर्गन जब सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया, एक ऑर्गन सिस्टम आपको कंप्लीट रूप से बन चुका है, तो उसके बाद जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? एक शरीर या बॉडी का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है एक बॉडी, या फिर उसको बोलते हैं अपन शरीर का निर्माण हो जाता है। शरीर हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी मिलकर बनी है, किसी एनिमल, अदर एनिमल्स की बॉडी मिलकर बनी है। वो किससे? वो इस टाइप से मिलकर, एक सेल से सबसे छोटा पार्ट उस बॉडी का, हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो सेल होती है। सेल के बाद उसका टिश्यू होता है, टिश्यू जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में जब मिल जाते हैं तो इन सिस्टमों से मिलकर एक पूरी बॉडी, होल बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है कि एक बॉडी इस टाइप से आपकी मिलके बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जीव यानी लिविंग की, यानी यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया? एक लिविंग का फॉर्मेशन हो गया कंप्लीटली। यहाँ पे क्या हो गया? एक लिविंग का फॉर्मेशन हो चुका है, एक लिविंग का फॉर्मेशन कंप्लीटली बन चुका है। एक लिविंग जब बन गया तो अब अपन अगर बात करें 10th से ऊपर थोड़ा चले, अगर हम बात करें बायोलॉजी, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, पर्टिकुलर बायोलॉजी की अगर हम बात करने तो है, अगर हम लिविंग बन गया कंप्लीटली, लिविंग का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि कोई जीव बन गया, कोई भी क्या हो गया? एक जीव का फॉर्मेशन हो चुका है, तो उस जीव की स्टडी जो करेंगे वो दो टाइप से करेंगे अपन। एक जीव की अगर स्टडी की बात करें तो उस जीव की स्टडी जो होगी, वो जीव की स्टडी कितने टाइप से करेंगे अपन? दो टाइप से करेंगे। कैसे करेंगे, क्या होगा उस जीव की स्टडी के अंदर? तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे पढ़ेंगे अपन जंतु, जिसमें हम आते हैं एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपन जंतुओं की स्टडी होती है, जंतुओं की स्टडी उसको कहते हैं अपन जूलॉजी, यानी आपकी बायो की एक ब्रांच है जो बायोलॉजी है, उसकी ब्रांच है कौन? जूलॉजी। दूसरी साइड हम पढ़ेंगे पादप के बारे में। बायोलॉजी में अपन जीव जो होती है, जीव अगर दो टाइप से डिवाइड होगा। जीव जरूर नहीं है जीव अपन नॉर्मल जंतु नहीं हो सकता, जीव के अंदर पादप भी आएंगे। जीव के अंदर मैंने पहले ही कहा था आपको, पहले लिखा था लिविंग, यानी जीव जब लिखा था तो जब जीव लिखा था आपको तो आपको एक चीज जरूर लिखी थी मैंने, लिविंग। लिविंग का मतलब प्लांट भी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, और जंतु भी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। इसीलिए जीव को दो टाइप में डिवाइड किया, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक जंतु में और दूसरा पादप में। यानी कि अगर स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स की जो स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे? जूलॉजी के अंदर। किस में करेंगे? और पादप की जो स्टडी होगी, प्लांट की जो स्टडी करेंगे वो किसके अंदर करेंगे अपन? वो करेंगे बॉटनी के अंदर। सुना आगे? वो किसके अंदर करेंगे? बॉटनी के अंदर प्लांट की स्टडी करेंगे, और जंतु की स्टडी करेंगे वो करेंगे जूलॉजी के अंदर। ये आपका एक साइंस और बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो कि क्या क्या होता है और क्या क्या अपन को पढ़ना है, तो उन सब के बारे में अगर बात करें तो ये आपके कंप्लीटली अपन अगर बायोलॉजी पढ़नी है, जब 11th की बायोलॉजी पढ़ेंगे,
11th की या 12th की जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें मेनली दो चीजें पढ़ेंगे। कौन सी? जूलॉजी और बॉटनी। उसमें क्या पढ़ेंगे? दो चीजें पढ़ेंगे। देखो, जब हम साइंस की बात करेंगे, साइंस किसमें पढ़ेंगे अपन? साइंस की बात करेंगे क्लास 10th के अंदर। साइंस की बात करेंगे क्लास 10th में, तो इसमें अपन तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। यानी सब्जेक्ट एक ही पढ़ेंगे साइंस, लेकिन उसमें ब्रांच तीनों पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे। ये तो होगी 10th की पढ़ेंगे। और दूसरा आपको आएगा 11th और 12th। इसमें अगर आप स्टडी करोगे तो वहां पर बायोलॉजी पढ़ाएंगे हम आपको, और बायोलॉजी में आपकी दो ब्रांचें पढ़ेंगी। एक तो जूलॉजी और एक पढ़ेंगे अपन बॉटनी। जूलॉजी के अंदर जंतु की स्टडी करेंगे, और इसके अंदर पादप की स्टडी करेंगे। ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये आप स्टार्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको। ये एक ब्रीफ इंट्रो हो गया एक साइंस का, बायोलॉजी का, पढ़नी कैसे है, क्या करना है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।